गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी मेंटर गीता और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। तो चलिए रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले हमसे एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, यानी कि जिसमें हम समझेंगे कि रियल नंबर्स आखिर होते क्या है। रियल नंबर्स को जानने से हमें इस एक्सरसाइज को करने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स। तो सबसे पहले रियल नंबर्स होते क्या है। रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरैशनल नंबर। रियल नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल और इरैशनल नंबर्स को मिलाकर बनते हैं। रैशनल नंबर आप जानते हैं कि क्या होते हैं, कि रैशनल नंबर होते हैं जिनको कि हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 2/3, 1/4, 5/6। ये सारे आपके क्या हो गए, रैशनल नंबर, जिसमें कि क्यू कभी भी क्या नहीं होता है, हम इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। तो ये हो गया रैशनल नंबर। इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं आपके, रैशनल नंबर्स होते हैं जैसे √2, √3, √4, ये सब आपके क्या होते हैं, इरैशनल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि रियल नंबर्स जो होते हैं वो आपके रैशनल और इरैशनल नंबर का जो है मेल होता है। फिर दूसरी चीज, द रियल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस ऑन नंबर लाइन। इन नंबर्स को हम नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आपकी एक नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, ये आपका हो गया 0, इस तरह आपके 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आपके सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, यहाँ आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं। यानी कि आपके जो राइट हैंड साइड पे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। और हमने उनको क्या, जिसमें कि हमने थर्ड में लिखा भी, दीज नंबर कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। और हम इन्हें नंबर लाइन पे एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे करना है 1/4, तो मेरा 1/4 कहाँ आएगा, ये मेरा 1 2 3 और ये 4, तो ये मेरा 1/4, ये मैंने यहाँ पे 1/4 कर दिया। यहाँ पे मैं आपका कर सकती हूँ 3/2, ये मेरा 3/2 हो गया। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। और इसी तरह से हम √2, √3 को भी इनके बीच में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमें माइनस में करना है तो माइनस वाले वन में ये मेरा हो गया -1/2, ठीक है, ये हो गया आपका -3/2। तो ये जो चीज है हम इनको भी क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। और ये दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं आपके, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये आपको रियल नंबर समझने के बाद अब हम करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो रियल नंबर्स आपको समझ में आ गया, अब हम करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब देखते हैं हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इन वन एंड ओनली वन वे। अब आप जानते हैं कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे आपकी मैंने आपको एग्जांपल दिया 66 और 420, तो वो कह रहा है कि इसको क्या हम किसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म्स में लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से। तो देखिए जैसे मैं 66 का निकालती हूँ, हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये हो गया 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 11 1 जा 11। तो इसके प्रोडक्ट हो गए 2 3 एंड 11। इसी तरह से 420 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो प्राइम फैक्टर होंगे इसके 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 1, सॉरी 2 1 जा 2, दोनों नंबर लिए तो 0 5, 2 5 जा 10, फिर आ जाएगा 5 से 5 2 जा 10, 3 7 जा 21, 16। ठीक है, चलिए अब ये आप क्या हो गए, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 × 2 × 3 × 5 × 7, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इससे हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम वो फाइंड आउट करेंगे। तो हम एचसीएफ और एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब हम पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम किसका निकालेंगे, 66 और 420 का। चलिए, तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम के लिए हम वो देखते हैं कि जो नंबर सबसे ज्यादा बार यूज होता है उसमें से हम नंबर को लेते हैं। जैसे 2 यहाँ पर एक बार हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 बार हो रहा है, तो हम इनको ले लेंगे। तो ये जगह 2 × 2 दोनों बार लेंगे। अब 3 देखिए, 3 ऊपर भी एक ही बार हो रहा है, नीचे भी एक बार हो रहा है, तो हम एक ही बार इसको भी लेंगे।
अब 5 नीचे है लेकिन ऊपर 5 नहीं है, तो 5 7 और 11 ऊपर है लेकिन नीचे वाले में नहीं है, तो 11। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420, और 420 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 11 0 0, 11 2 जा 22, 2 11 4 जा 44, 46, 4620, 4620। तो हमारा जो एलसीएम आया 66 और 420 का, वो क्या आया 4620। अब अगर हम एचसीएफ निकालते हैं, एलसीएम आपको मालूम है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब इसमें क्या करेंगे, अगर हम दोनों का एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, जो नंबर दोनों में कॉमन को हम लेते हैं। जैसे 2 है, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हमने एक 2 ले लिया। अब 2 ऊपर नहीं है लेकिन नीचे है, तो हम 2 नहीं लेंगे। अब 3, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, तो हम एक 3 ले लेंगे। अब ऊपर 11 है लेकिन 11 नीचे नहीं है, तो 11 नहीं लेंगे। 5 भी दोनों में कॉमन नहीं है तो नहीं लेंगे, और 7 भी दोनों में कॉमन नहीं है तो नहीं लेंगे। तो हमारा जो एचसीएफ आ जाएगा 2 3 जा 6। यह हमारा एलसीएम और एचसीएफ आ गया। अब हम सीखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन क्या है, कि हम अगर हमें एचसीएफ और एलसीएम दिए हो, एचसीएफ दिया हो तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम दिया हो तो एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, और अगर हमें नंबर्स दिए हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। हमने देखा कि एलसीएम और एचसीएफ हम प्राइम नंबर से कैसे निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम देखेंगे कि रिलेशन क्या है, एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन क्या है। तो वो क्या होता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। यानी कि अगर आपको फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दिए हो और एलसीएम दिया हो तो आप एचसीएफ निकाल सकते हैं, और अगर आपको फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर में से कोई एक चीज दी हो और एलसीएम एचसीएफ दिया हो तो हम फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर भी निकाल सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल के मैं लेती हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास फर्स्ट नंबर दिया है 66, सेकंड नंबर है 420, ठीक है। और मुझे क्या दिया है, मुझे इसका दिया है एचसीएफ दिया है, जो कि हमने निकाला भी था। एचसीएफ क्या दिया है, 6 दिया है। तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, मैं इस फॉर्मूले में लगाऊंगी। तो मैं लिखेंगे फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू क्या होता है आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। आपको फर्स्ट नंबर दिया है 66, सेकंड नंबर दिया है 420, आपको एलसीएम नहीं दिया तो एलसीएम की जगह हम एलसीएम ही रहने देंगे। एचसीएफ हमें क्या दिया है 6 दिया हो, तो हम यहाँ लिखेंगे 6। अब देखिए एचसीएफ जो है एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इस तरफ आ जाएगा, हमें लिखेंगे 66 इंटू 420, ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू एलसीएम, तो ये कट गया 11। और अगर 11 और 420 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर हमें अभी निकाला था क्या आता है 420, तो हम यहाँ लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू 4620, सॉरी 4620। ये हमने अभी निकाला भी था पिछले जो हमने इंट्रोडक्शन का किया था पार्ट, उसमें कि एलसीएम हमारा क्या आएगा 4620। अगर हम 11 को 420 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 4620। ये हमारा एलसीएम निकल गया। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको एचसीएफ दिया हो, सॉरी एलसीएम दिया हो और फर्स्ट और सेकंड नंबर दिया हो तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको सेकंड नंबर दिया, एचसीएफ दिया है और एलसीएम दिया है तो आप फर्स्ट नंबर निकाल सकते हैं। अगर आपको एचसीएफ एलसीएम दिया है और सेकंड नंबर दिया है तो आप फर्स्ट नंबर निकाल सकते हैं। इसी तरह हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। चलिए अब हम इसमें सीखेंगे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, जो आगे आपके क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड होता है कि जो चीज हमें दी होती है हम उसके अपोजिट चीज को एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। चलिए अब इसे फटाफट से उतार लीजिए, तब मैं कराऊंगी आपको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड।